بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسواں پارٹ پیج نمبر 31 اور 32 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، دودھ پلانے والے جانور۔ دودھ پلانے والے جانور، جو جانور اپنے بچوں کو چھاتی یا تھنوں سے دودھ پلا کر پالتے ہیں۔ جو جانور اپنے بچوں کو چھاتی یا تھنوں سے دودھ پلا کر پالتے ہیں وہ سب اسی قسم میں شامل ہیں۔ وہ سب اسی قسم میں شامل ہیں۔ ان کا خون گرم ہوتا ہے۔ ان کا خون گرم ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں۔ پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر تو زمین پر رہتے ہیں۔ جیسے گائے، بھینس، چھچھندر، شیر، ہاتھی وغیرہ۔ بعض درختوں پر جیسے لنگور، بندر، گلہری وغیرہ۔ بعض پانی میں جیسے ویل، سونس وغیرہ۔ ایک دو ایسے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں جیسے چمگادڑ۔ ان کی اکثر چار ٹانگیں ہوتی ہیں، دو اگلی دو پچھلی، جن میں ایک ایک پاؤں ہوتا ہے۔ ہر ایک پاؤں میں کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ بعض کے اگلے پاؤں کے بجائے ہاتھ ہوتے ہیں اور بعض کی اگلی ٹانگیں ہی ہاتھ کہلاتی ہیں۔ ان جانوروں میں سے کسی کے 2 تھن ہوتے ہیں، کسی کے 4، کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ دانت عموماً سب کے ہوتے ہیں، مگر 2 ایک ایسے بھی ہیں جن کے دانت بالکل نہیں ہوتے۔ ان کی کھال پر کہیں نہ کہیں چھوٹے یا بڑے بال ضرور ہوتے ہیں، مگر بعض کی پیٹھ پر خور ہوتے ہیں اور بعض کی پشت پر مچھلی کے سے
छिलके। जितने जानवर जमीन पर रहते हैं और दूध पिलाने वाले हैं, उनके अक्सर 4 पाँव होते हैं, इसी वास्ते वो चौपाए कहलाते हैं। बाज चौपाए, ये बाज जो है मिल गया है चौपाए के साथ में, जो गलती से हुआ है, वरना बाज अलग होनी चाहिए और चौपाए अलग होनी चाहिए। बाज चौपाए ऐसे हैं जो जंगल की घास पात खा कर गुजारा करते हैं और इसी वास्ते उनको चरिंदे यानी चरने चुगने वाले जानवर कहते हैं। उन में से जो आदमियों के ज़्यादा काम आते हैं और उन्हीं में रहते सहते हैं, उन्हें मवेशी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह। बाज चौपाए ऐसे भी हैं जो और जानवरों को मार कर उनका गोश्त खाते हैं और उसी पर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे जानवरों को दरिंदे यानी चीर फाड़ कर खाने वाले कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया वगैरह। जो जानवर मवेशी कहलाते हैं, उन में से बाज का हाल तुम उर्दू की दूसरी किताब में पढ़ चुके हो। चरिंदे जानवरों में से हिरन और दरख्त नशीं दूध पिलाने वालों से बंदर तुमने देखा होगा। दरिंदों में शेर का नाम भी सुना होगा। आओ अब उनका कुछ बयान भी सुनो। फिर से एक बार देख लीजिए पूरा सबक। दूध पिलाने वाले जानवर। जो जानवर अपने बच्चों को छाती या थनों से दूध पिलाकर पालते हैं, वो सब इसी किस्म में शामिल हैं। उनका खून गर्म होता है, फेफड़ों से सांस लेते हैं और बच्चे देते हैं। उनमें से अक्सर तो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, छुछुंदर, शेर, हाथी वगैरह। बाज़ दरख्तों पर, जैसे लंगूर, बंदर, गिलहरी वगैरह। बाज़ पानी में, जैसे व्हील, सोंस वगैरह। एक दो ऐसे हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, जैसे चमगादड़। उनकी अक्सर 4 टांगें होती हैं, 2 अगली 2 पिछली, जिनमें एक एक पाँव होता है। हर एक पाँव में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 उंगलियां होती हैं। ये भी याद रखो कि बाज़ के अगले पाँव के बजाय हाथ होते हैं और बाज़ की अगली टांगें ही हाथ कहलाती हैं। उन जानवरों
में से किसी के 2 थन होते हैं। उन जानवरों में से किसी के 2 थन होते हैं, किसी के 4, किसी के उससे भी ज़्यादा। दांत उमूमन सबके होते हैं, मगर 2-1 ऐसे भी हैं जिनके दांत बिल्कुल नहीं होते। उनकी खाल पर कहीं न कहीं छोटे या बड़े बाल ज़रूर होते हैं, मगर बाज़ की पीठ पर खार होते हैं और बाज़ की पुश्त पर मछली के से छिलके। जितने जानवर ज़मीन पर रहते हैं और दूध पिलाने वाले हैं, उनके अक्सर 4 पाँव होते हैं, इसी वास्ते वो चौपाए कहलाते हैं। बाज़ चौपाए ऐसे हैं जो जंगल की घास पात खाकर गुजारा करते हैं और इसी वास्ते उनको चरिंदे यानी चरने चुगने वाले जानवर कहते हैं। उनमें से जो आदमियों के ज़्यादा काम आते हैं और उन्हीं में रहते सहते हैं, उन्हें मवेशी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट वगैरह। बाज़ चौपाए ऐसे भी हैं जो और जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं और उसी पर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे जानवरों को दरिंदे यानी चीर फाड़ कर खाने वाले कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया वगैरह। जो जानवर मवेशी कहलाते हैं, उनमें से बाज़ का हाल तुम उर्दू की दूसरी किताब में पढ़ चुके हो। चरिंदे जानवरों में से हिरन और दरख्त नशीन दूध पिलाने वालों में से बंदर तुमने देखा होगा। दरिंदों में शेर का नाम भी सुना होगा। आओ अब उनका कुछ बयान भी सुनो।